हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बेसिक मैथ स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की जो प्रश्न होगी इसको हम लोग जोड़ने वाले हैं, वो भी ट्रिक के मदद से। तो देखिए दोस्तों, 1.1/2 प्लस 11.1/2 प्लस 111.1/2 प्लस 1111 1/2 11,111.1/2। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसको जान लीजिए कि इसको बोलते हैं पूर्णांक, यानी एक होता है पूर्णांक और ये जो 1/2 है इसको बोलते हैं भिन्न। इसको क्या बोलते हैं? भिन्न। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कितना बार है? तो एक बार है। यहाँ पे एक कितना बार है? तो 2 बार। यहाँ पे 3 बार। यहाँ पे एक कितना बार है? 4 बार। यहाँ पे एक कितना बार है? 5 बार। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इससे गुना करिए। 1 से 1 में गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 1। 2 से 1 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 2। यानी यहाँ जितना 1 लिखा हुआ रहेगा उतना में गुना करना है। जैसे यहाँ 3 बार लिखा हुआ है, तो कौन सी संख्या 3 बार लिखा हुआ है? तो 1 लिखा हुआ है, तो 3 से 1 में गुना करिएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 बार 1 लिखा हुआ है, तो जो संख्या जितना बार लिखा हुआ है, जैसे 4 बार लिखा हुआ है तो 4 से गुना करेंगे 1 में। यानी अगर यहाँ पे 5 लिखा रहता तो 5 कितना रहता? 4 बार। तो 5 से 4 में गुना करते, लेकिन यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो जो संख्या लिखा हुआ है उसको गुना करना है उसमें। तो 4 एकम 4। यहाँ पे 5 से 1 में, तो 5 एकम 5। इस तरह से आपको गुना करना है। उसके बाद क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 1/2 ये बच जा रहा है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि क्या आधार समान है? तो सबका 1/2 यानी 2 सब में है। तो आप यहाँ पे देखिए 1/2 अगर आप हल करते हैं 1/2 प्लस 1/2, तो इसका एलसीएम ले लीजिए 2 बार में। यहाँ 2 एकम 2 यानी 1 प्लस 1 यानी 2/2 कट जाएगा तो 1 आएगा। यानी 1/2 मिलकर कितना बना रहा है? 1 बना रहा है। 1/2 मिलकर कितना बना रहा है? तो 1 बना रहा है। उसके बाद 1/2 बच जा रहा है, तो इसको जोड़ दीजिए। 5 2 7, 4 के 4, 3 के 3, 2 के 2, 1 के 1। अब 1/2 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1/2 के 1/2 लिख दीजिए। ये हो जाएगा इसका आंसर 12,347। 12,347 1/2 ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 का है, यानी 3 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो सबसे पहले इसको काउंट कर लीजिए कितना बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसके बाद 5 बार। अब क्या करना है कि 1 के गुना करना है 3 में, यानी कौन सी संख्या लिखा जा रहा है? तो 3 लिखा जा रहा है, तो ये जितना बार लिखा जा रहा है उसमें उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद यहाँ पे 3 दूनी कितना हो जाएगा? तो 6। तो देखिए दोस्तों कि गुना इधर से करना है, क्योंकि गुना को इस साइड से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि 5 तिहाई कितना होता है? 15 के 5। अगर कैरी आएगा तो इधर जोड़ते चलेंगे। अगर गुना इधर से करते हैं तो गुना के जो कैरी होता है इधर गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ से 3 चौके 12, 12 और एक हासिल था 13। उसके बाद 3 त्रिके 9 और एक हासिल था 10। फिर 3 दूनी 6, 1 7 और फिर 3 एकम 3 यहाँ पे। यानी गुना करने पर 37,035 आ रहा है। अब सबसे पहले ध्यान देना है कि क्या आधार समान है, यानी बराबर है। तो देखिए 1/3 1/3 ये सब इक्वल आधार है। तो क्या करेंगे? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी तीनों को जोड़ेंगे। एलसीएम लेंगे 3 होगा। 3 से 3 में भाग देंगे 1, फिर 1 प्लस 1,
यानी 1 1 2 2 और 1 3, तो 3/3 काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी 1/3 3 को मिलकर 1 बना रहा है। 1 2 3, ये तीनों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। उसके बाद 1/3 1/3 को जोड़ेंगे, 1/3 प्लस 1/3, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी 2/3 आएगा। इसको आपको जोड़ दीजिए तो 5 1 क्या हो जाएगा 6, 3 के 3, 0, 7 के 7, 3 के 3। इसको जोड़ने पर यानी ये दोनों को जोड़ने पर 2/3 आया है, तो यहाँ पे पूर्णांक लिख दीजिए 2/3, यानी 37 0 36 पूर्णांक 2/3, तो 37 0 36 2/3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।